एवरीवन, मैं महेंद्र विक्रम सिंह आप सभी का अपने YouTube चैनल मेरी क्लास में स्वागत करता हूं। तो बढ़ते हैं 6 जून की करंट अफेयर्स की ओर। मोस्ट इम्पोर्टेंट आज के करंट नोट होंगे, आप इसको डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिए। वीडियो लाइक और शेयर करना ना भूलें, कमेंट भी करें जो भी क्वेश्चन दिए जाए। तो पहला क्वेश्चन है, स्पंदन अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? स्पंदन अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, डी राजस्थान। तो इसका आंसर से सही है, छत्तीसगढ़ राज्य ने अभी स्पंदन अभियान शुरू किया है। इस अभियान में क्या है, यह अभियान पुलिस ने डिप्रेशन से ग्रस्त पुलिस कर्मियों के लिए शुरू किया है। हाल ही में कई घटनाएं हुई, लगभग 50 से अधिक घटनाएं पुलिस विभाग या कर्मियों में घटी थी, जिसमें मौत हो चुकी थी 50 लोगों के लिए। इसलिए छत्तीसगढ़ सरकार ने पुलिस के लिए डिप्रेशन से ग्रस्त कर्मियों के लिए स्पंदन कार्यक्रम शुरू किया है। इसके तहत परामर्श सत्र का आयोजन किया जाएगा, संगीत, योग, थेरेपी की व्यवस्था की जाएगी। उच्च अधिकारी अपने निम्न अधिकारी कर्मचारियों से बातचीत करेंगे और इसका हल निकालेंगे। तो छत्तीसगढ़ को मैप में देख लेते हैं कहाँ पर है। तो ये रहा आपका छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ ये आपका जो क्षेत्र है, ये मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, पहले इसी का हिस्सा था, इससे काट लिया गया इसे और इससे अलग होकर ये नया प्रांत बना था। सन 1 नवंबर 2000 को इसे अलग स्टेट का दर्जा मिला एमपी से, तब से ये अलग राज्य है। छत्तीसगढ़ का पहले नाम दक्षिण कौशल था। अगर इतिहास में बात करें तो इसका नाम क्या था? तो इसका नाम दक्षिण कौशल था। क्या नाम था? ये आपका एमपी वाला क्षेत्र है जो नीले से किया गया है, और ये आपका छत्तीसगढ़ है, तो ये इसी का हिस्सा था, अब इससे अलग हो गया है। तो छत्तीसगढ़ का पहले नाम क्या था? तो पहले नाम इसका दक्षिण कौशल था। दक्षिण के मुख्यमंत्री, तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं। यहाँ पर लोकसभा की 11 और राज्यसभा की 5 सीटें हैं। विधानसभा की 90 सीट है यहाँ पर। तो याद रखिएगा, करंट की बात करें तो हाल ही में छत्तीसगढ़ ने लाख की खेती को कृषि का दर्जा प्रदान किया है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना यहीं पर शुरू की गई थी, जिसके तहत किसानों को एक मुफ्त सहायता राशि प्रदान करना है। सी घाट ऐप छत्तीसगढ़ ने जारी किया था। पढ़ई तोहार द्वार योजना भी छत्तीसगढ़ की थी। पढ़ई तोहार द्वार योजना भी छत्तीसगढ़ ने शुरू की थी। लिकर की होम डिलीवरी कराने वाला भी राज्य कौन सा था? छत्तीसगढ़ था। अब उच्च न्यायालय की बात करें छत्तीसगढ़ का, तो बिलासपुर में स्थित है, जबकि यहाँ की राजधानी अर्थात सबसे बड़ा नगर रायपुर है। यहाँ की राजधानी एवं सबसे बड़ा नगर रायपुर है, जबकि उच्च न्यायालय बिलासपुर है। तो आप मेरे साथ फिर से रिवीजन करिए उन राज्यों के उच्च न्यायालय का नाम जिनके राजधानी में उनका उच्च न्यायालय स्थित नहीं है। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, परंतु इसका उच्च न्यायालय कहाँ पर है? तो इसका उच्च न्यायालय जबलपुर में स्थित है। राजस्थान की बात करें तो राजधानी जयपुर, लेकिन उच्च न्यायालय जोधपुर में स्थित है। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश की बात करें तो इलाहाबाद, जिसका नाम प्रयागराज कर दिया गया है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, लेकिन नैनीताल में उच्च न्यायालय है। मिजोरम की बात करें तो गुवाहाटी में स्थित है। तो आप ऐसे राज्यों के उच्च न्यायालय भी याद रखिएगा। अब इसे धान का कटोरा भी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा की उपमा प्राप्त है। और दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट से ही है। रायपुर जो यहाँ की राजधानी, उसका नाम बदलकर नवा रायपुर अटल नगर कर दिया गया है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मृति में इसका नाम अटल नगर, नया रायपुर अटल नगर किया गया है। यहाँ पर 2 प्रसिद्ध बांध हैं। खूटा बांध बिलासपुर में स्थित है, और माई मंदिर यहाँ का प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ के 2 प्रसिद्ध जलप्रपात हैं, चित्रकूट जलप्रपात और तीरथगढ़ जलप्रपात। पिछली बार 2019 पीसीएस में पूछा गया था चित्रकूट जलप्रपात कहाँ स्थित है। तो चित्रकूट जलप्रपात और तीरथगढ़ जलप्रपात भी आपके छत्तीसगढ़ में स्थित है। और इंद्रावती कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पर एक प्रमुख उद्यान और है, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। तो ये सब आप याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने ट्यूलिप कार्यक्रम किसकी मदद से लॉन्च किया है?
ट्यूलिप कार्यक्रम किसकी मदद से लॉन्च किया है? इंपॉर्टेंट है, TULIP, ट्यूलिप कार्यक्रम। इसकी बात करें तो इसका पूरा नाम होगा द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम। द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम केंद्र सरकार ने किसकी मदद से लॉन्च किया है? तो ए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, जिसे AICTE कहा जाता है, इसे AICTE ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के द्वारा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा, आवास और शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा। तो किस मंत्रालय ने इसको शुरू किया है, या इनमें से कोई नहीं, तो इसे तीनों ने मिलकर शुरू किया है। अखिल भारतीय, मानव संसाधन और आवास विकास ने शुरू किया है, तीनों ने मिलकर। इसका उद्देश्य क्या है? देश भर के शहरी स्थानीय निकायों और स्मार्ट सिटी में नए स्नातकों को प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करना है। प्रमुख रूप से जो इंजीनियरिंग वर्ग के छात्र हैं उनको इसमें प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। अब बात करते हैं अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो अनिल डी सहस्त्रबुद्धे इसके अध्यक्ष हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय किसके पास है? तो रमेश पोखरियाल निशंक है, HRD है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। इसे पहले शिक्षा मंत्रालय भी कहा जाता था। आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय की बात करें तो यह हरदीप सिंह पुरी के पास है। तो आप ये याद रखिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करिए, नोट्स बनाइए और इसको डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये देखिए, ये लोगो जारी किया गया था, द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम, तो आप इसे याद रखिएगा। इसका लोगो भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2020 की थीम क्या थी? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2020 की थीम क्या थी? ए बायोडायवर्सिटी, बी ओनली वन अर्थ, सी समय और प्रकृति, डी इनमें से कोई नहीं। तो पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस के लिए 5 जून 1972 को स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में एक सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में 119 देश शामिल हुए थे और पर्यावरण बचाने की एक पहल यहां से शुरू हुई। और 1974 में, याद रखिएगा, नोट्स भी करते रहिएगा, 1974 में पहली बार ओनली वन अर्थ थीम के साथ पर्यावरण दिवस मनाया गया। हाल ही में जो पर्यावरण दिवस मनाया गया, इसकी मेजबानी कोलंबिया और जर्मनी ने की। जो अभी मनाया गया है 2020 में, तो इसकी कोलंबिया प्लस जर्मनी ने मेजबानी की थी। जबकि 2019 में जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया, उसकी मेजबानी चीन ने की थी। तो ये जैव विविधता प्रोत्साहन के फलस्वरूप, जैव विविधता उत्सव के फलस्वरूप जैव विविधता पर आधारित इस पर्यावरण की थीम समय और प्रकृति थी। जो किस पर आधारित है? जैव विविधता पर आधारित है। तो 2 प्रश्न यहां से निकल कर आते हैं कि ये किस पर आधारित थी? तो बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता पर आधारित थी। और इसका थीम क्या था? तो इसका थीम था समय और प्रकृति। पहली बार जब 1974 में मनाया गया था, तब इसकी थीम ओनली वन अर्थ रखी गई थी। तो ये भी आप याद रखिएगा। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री वर्तमान समय में कौन है? तो डॉक्टर हर्षवर्धन केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री हैं। तो अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 किसे मिला है? ए कृतिका पांडे, बी रस्किन बॉन्ड, सी जेके रॉलिंग, डी इनमें से कोई नहीं। तो ये अवार्ड कृतिका पांडे को मिला है। किसे मिला है? तो कृतिका पांडे को मिला है। एशिया क्षेत्र के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज इन्हें दिया गया है। इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक थी द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स। इसे आप याद रखिएगा, द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक। इसे आप लिख लीजिए फिर से एक बार, द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक पुस्तक लिखी थी। यह पुरस्कार 18 वर्ष से अधिक के उम्र के लेखक को दिया जाता है। कॉमनवेल्थ राष्ट्रों में कॉमनवेल्थ की ओर से शुरू किया गया था। इस पुरस्कार की 2012 में शुरुआत हुई और यह 5 रीजन 5 क्षेत्रों को दिया जाता है। तो एशिया है, अफ्रीका है, यूरोप है, अमेरिका को छोड़कर, दोनों अफ्रीकी महाद्वीप को छोड़कर 5 महाद्वीप इसमें शामिल हैं। इस पुरस्कार के तहत विजेता को 2500 पाउंड
लगभग दो लगभग 2.5 लाख रुपए इसमें मिलते हैं। बात करें पाउंड की, तो पाउंड स्टर्लिंग पाउंड दुनिया की सबसे महंगी मुद्रा है, आप इसे भी याद रखिएगा। तो ये कॉमनवेल्थ द्वारा मिलता है। किसको दिया गया है इस बार? तो कृतिका पांडे को दिया गया है। जेके रॉलिंग और रस्किन बॉन्ड का नाम इसलिए लिखा गया है कि दोनों की हाल ही में एक चर्चित बुक आई थी। जेके रॉलिंग की मैं बता देता हूँ, रस्किन बॉन्ड का संबंध हिमाचल से है। आप इनकी पुस्तक कमेंट बॉक्स पर लिखें। पिछली वीडियो में मैंने इसके विषय में डिटेल से बताया था। अब जेके रॉलिंग की बात करते हैं। तो जेके रॉलिंग ने हाल ही में एक बाल पुस्तक द ईका बाग लिखी है। कौन सी लिखी है? तो द ईका बाग लिखी है। हैरी पॉटर श्रृंखला की पुस्तक की ये लेखिका हैं, तो इन्हें भी याद रखिएगा। कृतिका पांडे जिन्हें ये स्टोन मिला, इनको देख लीजिए। ये है कृतिका पांडे जिन्हें ये कॉमनवेल्थ स्टोरीज प्राइज मिला है, तो आप याद रखिएगा। और रस्किन बॉन्ड का कमेंट बॉक्स पर नाम लिखकर बताइएगा। लिखने की हैबिट करें। 2 लोगों ने इसको कल के क्वेश्चन को लिखा था तूफान के विषय में, चक्रवाती तूफान के विषय में पूछा गया था। तो चक्रवाती तूफान हाल ही में 4 जगह आए थे। कौन कौन से थे? तो निसर्ग नामक गुजरात महाराष्ट्र में आया हुआ है। अम्फान मैंने छोड़ा था, अम्फान किसी तो सही बताया गया कमेंट बॉक्स पे। तो अम्फान नामक तूफान आया था अभी हाल ही में उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में। कोलबाल्टा भी आया है दक्षिण मैक्सिको और अमेरिका में। अमांडा आया था ग्वाटेमाला और अल सल्वाडोर में। तो आज का यही क्वेश्चन है कि रस्किन बॉन्ड ने हाल ही में कौन सी बुक लिखी थी। अगला प्रश्न लेते हैं। मोबाइल पर चालू बैंक खाता खोलने की सुविधा प्रदान करने वाला पहला बैंक कौन सा बन गया है? तो ये भारत का पहला बैंक है। इंडस इंड बैंक, केनरा बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। तो इंडस इंड बैंक ने मोबाइल पर चालू बैंक खाता खोलने की सुविधा शुरू की है। इंडस इंड बैंक का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। इसके अध्यक्ष अरुण तिवारी हैं और इसकी टैग लाइन है वी मेक यू यू फील रिचर। और इसके वर्तमान प्रबंध निदेशक और मुख्य अधिकारी सुमंत कथपालिया हैं। याद रखिएगा आप, सुमंत कथपालिया हैं। हाल ही में कोटक महिंद्रा जनता में था। वीडियो के माध्यम से KYC अपडेट करने वाला पहला बैंक कोटक महिंद्रा बैंक बना था, तो इनको याद रखिएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। हाल ही में अनवर सागर का निधन हो गया था। इनका संबंध किस क्षेत्र से है? गीतकार, चित्रकला, साहित्य, विज्ञान, किस क्षेत्र से है? तो इनका संबंध गीतकार से था। ये प्रसिद्ध गीतकार थे। इन्होंने वादा रहा सनम, आ गले लग जा जैसे प्रमुख गीत लिखे हैं। याराना, सलामी, विजय पथ जैसे फिल्मों में इन्होंने अपना संगीत दिया है, तो इन्हें याद रखिएगा। ये हैं आपके अनवर सागर, जिनका हाल ही में निधन हो गया। बॉलीवुड में कई बेहतरीन फिल्मों पर इन्होंने अपना संगीत गीतकार रहे, गीत दिए। अगला प्रश्न लेते हैं। वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 का आयोजन या मेजबानी किस देश ने की है? तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ए ब्रिटेन, बी भारत, सी अमेरिका, डी चाइना। तो इसकी मेजबानी ब्रिटेन ने की है। ब्रिटेन के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो बोरिस जॉनसन है। राजधानी कौन सी है? तो लंदन है। अब ब्रिटेन की बात करें तो इस सम्मेलन में 50 देशों ने भाग लिया था, जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व नरेंद्र मोदी ने किया है। भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो नरेंद्र मोदी जी ने इसका प्रतिनिधित्व किया था। भारत ने अंतरराष्ट्रीय टीकाकरण सहयोग के लिए 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने का भी सहयोग इसमें किया है। तो अंतरराष्ट्रीय यानी ग्लोबल GAVI, गवी के नाम से भी इसे जाना जाता है, जिसके मुख्य अधिकारी डॉक्टर सेठ बर्कले थे। तो ये प्रमुख रूप से गरीब देशों के बच्चों के लिए क्या करती है? टीका विकसित करने का काम करती है, जिसमें भारत सरकार ने 15 मिलियन डॉलर देने की सहायता की है। अब ब्रिटेन की बात करें तो अभी हाल ही में आपको बताया गया था कि ब्रिटेन किन 3 राष्ट्रों से मिलकर बना है, तो सुन लेते हैं। ब्रिटेन, इंग्लैंड प्लस वेल्स प्लस स्कॉटलैंड, इन 3 देशों का समूह ब्रिटेन कहलाता है। कौन से? इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड का समूह ब्रिटेन कहलाता है। जबकि यूनाइटेड किंगडम की बात करें, यूके की बात करें, तो इसमें 4 देश हो जाते हैं, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड प्लस उत्तरी आयरलैंड को मिलाकर यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है। तो इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा। भारत का प्रतिनिधित्व नरेंद्र मोदी ने किया है। इस समिट में 50 देशों ने भाग लिया था। भारत ने अंतरराष्ट्रीय टीकाकरण सहयोग के लिए 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर का सहयोग दिया है। गवी ही है ग्लोबल वैक्सीन GAVI समिट, इसी का था। इसके मुख्य अधिकारी सेठ बर्कले हैं।
भारत की बात करें तो भारत विश्व में सर्वाधिक टीका निर्माण करता है और भारत विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण कार्यक्रम इंद्रधनुष मिशन चला रहा है, जिसमें 7 प्रकार के टीके बच्चों को लगाए जा रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। अगला है विश्व बैंक का कार्यकारी निदेशक किसे चुना गया है? राजीव टोपने, रवीश कुमार, गायत्री कुमार, आभास झा। तो राजीव टोपने को विश्व बैंक का कार्यकारी निदेशक चुना गया है। इससे पहले ये प्रधानमंत्री कार्यालय में थे, तो इनको क्या चुन लिया गया है? विश्व बैंक का कार्यकारी निदेशक इन्हें चुना गया है, राजीव टोपने को। ये है आपके राजीव टोपने, इनका संबंध झारखंड से था, तो ये आप याद रखिएगा। हाल ही में आप ऑप्शन की ओर देखें तो रवीश कुमार, इन्हें फिनलैंड में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। गायत्री कुमार, इन्हें ब्रिटेन में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। आभास झा की बात करें तो विश्व बैंक से इन्हें दक्षिण एशियाई क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन तथा आपदा प्रबंधन का प्रमुख नियुक्त किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व बैंक ने अभी हाल ही में अपना उपाध्यक्ष कार्मेन रेनहार्ट को बनाया है। विश्व बैंक की स्थापना की बात करें तो विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है और वर्तमान अध्यक्ष विश्व बैंक के डेविड मलपास हैं। कौन है? तो विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष डेविड मलपास हैं, याद रखिएगा। कार्मेन रेनहार्ट विश्व बैंक की उपाध्यक्ष बनाई गई हैं और इनकी एक चर्चित बुक थी दिस टाइम इज डिफरेंट। दिस टाइम इज डिफरेंट इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। विश्व बैंक में भारतीय की मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त की गई थी पिछले वर्ष। उनका नाम अंशुला कांत था, याद रखिएगा। क्या नाम था? अंशुला कांत था। और विश्व बैंक के पहले अध्यक्ष यूजीन मेयर थे। विश्व बैंक का मोटो क्या है? याद रखिएगा, वर्किंग फॉर अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी। तो ये कई बार पूछा गया है, तो आप इसे याद रखिएगा। फिर से सुन लीजिए, मोटो विश्व बैंक का क्या है? वर्किंग फॉर ए वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी विश्व बैंक का मोटो है। अगला प्रश्न लेते हैं। विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ए ब्रजेंद्र नवनीत, बी अनिल किशोर, सी अश्विनी भाटिया, डी अरुण सिंघल। तो ब्रजेंद्र नवनीत को हाल ही में विश्व व्यापार संगठन में भारत का राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है, तो इंपॉर्टेंट है। अनिल किशोर की बात करें तो इन्हें NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक में भारतीय मूल के हैं उपाध्यक्ष या भारत के उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। न्यू डेवलपमेंट बैंक में उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अश्विनी भाटिया को SBI का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। अरुण सिंघल की बात करें तो इन्हें FSSAI में मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया गया है भारतीय खाद्य परिरक्षण के लिए। अब बात करते हैं WTO की। तो WTO को पूर्व में गैट के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? गैट, GATT, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ के नाम से इसे जाना जाता था। गैट की स्थापना 1948 में हुई थी। 1 जनवरी 1995 को इसी का नाम परिवर्तित करके WTO कर दिया गया। तब से ये विश्व व्यापार संगठन के नाम से जाना जाता है। विश्व बैंक का विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। कहाँ पर है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है और वर्तमान सदस्यों की संख्या 164 है। कितनी है? 164 है। कहाँ पर मुख्यालय है? तो स्विट्जरलैंड में स्थित है। स्विट्जरलैंड की बात करें तो यहाँ की राजधानी बर्न है, लेकिन सबसे बड़ा शहर ज्यूरिख है यहाँ का। कौन सा है? तो ज्यूरिख यहाँ का सबसे बड़ा शहर है। मुद्रा स्विट्जरलैंड की फ्रांक है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि किस देश में राष्ट्रपति प्रतिवर्ष बदलते हैं? तो वह देश आपका स्विट्जरलैंड है, जहां राष्ट्रपति का कार्यकाल 1 वर्ष होता है। कितना होता है? 1 वर्ष होता है राष्ट्रपति का कार्यकाल। इसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। वर्तमान अध्यक्ष ट्रेडोस आधा नाम है इसके। और अगर स्विट्जरलैंड की बात करें तो स्विट्जरलैंड सुसाइड आत्महत्या की कानूनी मान्यता देने वाला पहला देश था यहाँ पर। और सुसाइड फॉरेस्ट की बात करें तो सुसाइड फॉरेस्ट आत्महत्या जंगल जापान में स्थित है। पहली वाटरप्रूफ घड़ी रोलेक्स कंपनी ने बनाई थी, ये आपकी स्विट्जरलैंड की है। विश्व में सर्वाधिक चॉकलेट का निर्माण करने वाला देश भी स्विट्जरलैंड है। WWW वर्ल्ड वेब विजन की बात करें, वर्ल्ड वेब विजन की, तो इसकी खोज
WWW की खोज टिम बर्नर्स ने की थी 1989 में, और ये भी आपके स्विट्जरलैंड के ही है। एक और इम्पोर्टेंट बात करें तो स्विट्जरलैंड दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसने बॉम्ब शेल्टर स्थापित किए हैं। हर नागरिक के लिए इसने बॉम्ब शेल्टर स्थापित किए हैं। ये बॉम्ब शेल्टर क्या होते हैं? ये बॉम्ब शेल्टर इतने मजबूत होते हैं कि यदि इनमें परमाणु बम से भी हमला कर दिया जाए और व्यक्ति इसके अंदर चला जाए तो वो सुरक्षित रहता है। तो ये क्वेश्चन थे स्विट्जरलैंड से। जैसे कि स्विट्जरलैंड में टिम बर्नर्स ली का नाम स्थान है, जो WW वर्ल्ड वाइड वेब की खोज करता है। उसी प्रकार फिनलैंड में भी एक नाम आया था। मैंने फिनलैंड के भी विषय में चर्चा की थी, इस देश की प्रमुख तथ्यों के विषय में। तो वहां से आया था, किसका नाम आया था? तो वहां से आया था सेंट निकोलस के, जिसे हम सेंटा क्लॉज के नाम से भी जानते हैं। तो अगला प्रश्न ले लेते हैं। सुमेरु पैक्स नामक वायु संचालन प्रणाली किसने विकसित की है? सुमेरु पैक्स नामक वायु संचालन प्रणाली किसने विकसित की है? A DRDO, B ICMR, C IIT दिल्ली, D नन, इनमें से कोई नहीं। तो हाँ, इस प्रणाली को DRDO ने विकसित किया है। किसने विकसित किया है? तो DRDO ने सुमेरु पैक्स प्रणाली को विकसित किया है। जिससे क्या होगा, अभी तक PPE किट जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट था, उसको लोग स्वास्थ्य कर्मी पहनते थे। तो स्वास्थ्य कर्मियों के समक्ष व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण PPE के दौरान आने वाली समस्याओं को समाधान करना है, क्योंकि उसको पहनने पर वायु का संचलन नहीं होता था और 30 मिनट से अधिक पहनने पर बड़ी समस्या होती थी। कुछ ऐसे डॉक्टर थे जो 6-6 घंटे काम कर रहे थे, उनकी सुविधा के लिए ये काम किया गया है। 500 ग्राम का ये आसानी से बैग में रखा जा सकता है, जो वायु संचालन का काम करता है। तो इंपॉर्टेंट है। DRDO की बात करें तो DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम है। हाल ही में इसने अल्ट्राभूत नामक कार्यक्रम शुरू किया था। अल्ट्राभूत नामक एक पहल शुरू की थी, जिसके तहत अल्ट्राभूत के तहत कीटाणुओं को नष्ट करना था। तो PPE के लिए ही उसने शुरू किया था अल्ट्रा स्वच्छ भूत, जिसमें PPE किट को कीटाणु रहित करना था, जिसमें वो ओजोन का प्रयोग कर रहे थे। DRDO की स्थापना 1958 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और वर्तमान अध्यक्ष G सतीश रेड्डी हैं। याद रखिएगा, G सतीश रेड्डी इसके महानिदेशक हैं। स्थापना 1958, मुख्यालय नई दिल्ली। अल्ट्रा स्वच्छभूत PPE को कीटाणु रहित करने के लिए सुमेरु पैक्स PPE किट को के अंदर वायु संचालन के लिए DRDO ने शुरू किया है। इंपॉर्टेंट था। अगला प्रश्न लेते हैं। आ यूनिक ट्विन समिट नाम से विश्व आर्थिक सम्मेलन 2021 में कहाँ आयोजित होगा? A दावोस, B पेरिस, C न्यूयॉर्क, D लंदन। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक सम्मेलन को इंग्लिश में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहा जाता है, और इसका हर वर्ष सम्मेलन दावोस में ही होता है। कहाँ होता है? दावोस में ही हर वर्ष इसका सम्मेलन होता है। दावोस शहर स्विट्जरलैंड में स्थित है। अब बात करें कि ये किस क्रम का है, तो ये 51वें क्रम का होगा। ये इंपॉर्टेंट है कि किस क्रम का ये सम्मेलन होगा, तो 51वें क्रम का होगा। और इसकी थीम क्या रखी जाएगी? द ग्रेट रीसेट थीम से ये आयोजन किया जाएगा। द ग्रेट रीसेट नाम से ये आयोजन किया जाएगा। पेरिस फ्रांस की राजधानी है। न्यूयॉर्क अमेरिका का सबसे बड़ा शहर है, और यहाँ पर UNO का मुख्यालय स्थित है। इंग्लैंड की राजधानी लंदन है। अगला WEF की बात करें तो इसकी स्थापना 1971 में हुई थी। इसके संस्थापक क्लाउस श्वाब हैं और मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। संस्थापक क्लाउस श्वाब, स्थापना 1971, मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगला प्रश्न लेते हैं। तियानमेन स्क्वायर नरसंहार किस देश में हुआ था? तो 4 जून को ये हुआ था, इसलिए इसका 4 जून को 31 वर्ष बीत चुके हैं। तो तियानमेन स्क्वायर नरसंहार कहाँ से संबंधित है? चीन, अमेरिका, रूस, जापान। तो ये चाइना से संबंधित है। इसकी शुरुआत चीन में कम्युनिस्ट पार्टी के शीर्ष नेता और समाज सुधारक हु याओबांग की मृत्यु से हुई थी। उसकी मृत्यु के बाद ये शुरू हुआ था। उसका नाम था हु याओबांग। आप इसको लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। हु याओबांग की मृत्यु के पश्चात ये कार्यक्रम शुरू हुआ। लोग, छात्र, मजदूर
बाहर निकल आए और लोकतंत्र बहाली तथा तानाशाही को समाप्त करने के लिए ये आंदोलन तीव्र गति से बढ़ा, परंतु चीनी सेना ने गॉडेस ऑफ डेमोक्रेसी की मूर्ति थी उस प्रतिमा को टैंक से उड़ा दिया, विरोधियों पर गोली चलवा दी, फलस्वरूप 10,000 लोगों की मृत्यु हुई थी उसकी। तो ये सबसे बड़ा तियानमेन स्क्वायर नरसंहार माना जाता है जिसकी सरकार ने खुद ऐसा कार्य किया हो। तो ये 4 जून को हुआ था, तो इसे भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में अभी अमेरिका में एंटीफा फ्लाइट की मृत्यु के कारण काफी चर्चा में है, अश्वेत व्यक्ति की मृत्यु के कारण लगातार वहां पर विरोध जारी है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। पिछली वीडियो में इसके विषय में डिटेल से बताया गया है, आप वहां से उसको कवर कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, नगर वन कार्यक्रम की शुरुआत किसने की है? इंपॉर्टेंट है। नगर वन कार्यक्रम की शुरुआत किसने की है? ए प्रकाश जावड़ेकर, बी हरदीप पुरी, सी रविशंकर प्रसाद, डी हर्षवर्धन सिंह। तो इसकी शुरुआत प्रकाश जावड़ेकर ने की है, पर्यावरण मंत्री हैं भारत के। भारत सरकार ने 5 जून पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य पर यह कार्यक्रम शुरू किया है। इसके तहत शहरी क्षेत्रों में वन आवरण बढ़ाना है, जिसके तहत शहरी वन कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसमें 200 निगमों और शहरों को साथ शुरू किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है। कितने निगम? तो 200 निगम शुरू होंगे और इसका लक्ष्य अगले 5 वर्षों में पूरे भारत में 200 शहरी वन विकसित करने हैं। क्या करने हैं? 200 शहरों का वन इतना विकसित कर देना है कि शहरी वन के रूप में उन्हें जाना जाए। तो ये योजना भारत सरकार ने शुरू की है। किसने शुरू की? तो प्रकाश जावड़ेकर ने शुरू की थी। हरदीप सिंह पुरी आवास विकास मंत्री हैं, हर्षवर्धन सिंह स्वास्थ्य मंत्री हैं और पृथ्वी विज्ञान मंत्री। रविशंकर प्रसाद को कमेंट बॉक्स पर आप लिखकर बताएं, चर्चित रहते हैं कि ये कौन से मंत्री हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? हाल ही में 100 बेहतरीन सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग जारी की गई है, उसमें से शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो शीर्ष स्थान की बात करें तो सिन्हुआ यूनिवर्सिटी चीन की है, इसे 100 टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी में एशिया की पहला स्थान प्राप्त हुआ है। पेकिंग यूनिवर्सिटी को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है और नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। तो 100 यूनिवर्सिटी 100 विश्वविद्यालय की सूची जारी की गई थी। यह सूची द हायर एजुकेशन ब्रिटिश रैंकिंग एजेंसी द्वारा जारी की गई है। इसमें इन 100 विश्वविद्यालय में भारत के 5 विश्वविद्यालय शामिल हैं, जिसमें से IIC बेंगलुरु को 36वां स्थान दिया गया है। कौन सा स्थान मिला है? तो 36वां स्थान मिला है। इंपॉर्टेंट है, भारत का बेंगलुरु ये आप संस्था है, द हायर एजुकेशन रैंकिंग ब्रिटिश की है। यही संस्था ये रिपोर्ट जारी करती है। टॉप 100 में भारत की 5 शामिल है और बेंगलुरु को याद रखिएगा, बेंगलुरु को 36वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 2022 महिला एशिया कप 2022 महिला एशिया कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ए भारत, बी चीन, सी फिलीपींस और डी पाकिस्तान। तो इसे भारत करेगा। भारत को इस बार मेजबानी का मौका मिला है। एशियाई फुटबॉल परिसंघ ने यह निर्णय लिया है। 1979 के बाद पहली बार 2022 में महिला एशिया कप की मेजबानी भारत करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट था, याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करें इसे, और जो भी आपसे प्रश्न दिए जाए, 2 प्रश्न आपको दिए गए इसमें उसका कमेंट बॉक्स पर नाम जरूर लिखें। पिछली बार मनीष और सारिका ने कमेंट किया,